हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीको रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोलेक्स ब्रांड के बारे में। रोलेक्स घड़ी बनाने वाला एक ऐसा ब्रांड है जो महंगी तरीन घड़ियाँ बनाने वाली कंपनी मानी जाती है, इसलिए ये घड़ी शुरू से ही लोगों के स्टेटस का सिंबल माना जाता है। रोलेक्स की घड़ियाँ हर उम्र के लोगों में बहुत मानी जाती हैं और इसे पाने की सबकी ही ख्वाहिश होती है, क्योंकि ये अपने मयार और अच्छे डिज़ाइन की वजह से हर किसी के दिल में बसती है। और रोलेक्स की हर घड़ी हैंडमेड होती है। रोलेक्स कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद सिर्फ 2000 घड़ियां ही बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि रोलेक्स की घड़ियां बनाने वाले ने कैसे कामयाबी हासिल की। दोस्तों, हैंस विल्ड्रॉफ का जन्म 1881 में जर्मनी में हुआ था। सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया था और कैसे भी करके विल्ड्रॉफ ने सरकारी स्कूल से अपनी तालीम का आगाज़ किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। विल्ड्रॉफ को बचपन से ही घड़ियां बनाने का शौक था, इसलिए इनके एक दोस्त ने इन्हें अपने वालिद की घड़ियां बनाने वाली कंपनी में नौकरी दिलवा दी। आगे चलकर 1903 में विल्ड्रॉफ ने लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए घड़ी बनाने की बारीकियों को अच्छी तरह सीख लिया। विल्ड्रॉफ को कुछ बड़ा करना था, इसलिए इन्होंने अपने दोस्त डेविस के साथ मिलकर 1905 में विल्ड्रॉफ एंड डेविस के नाम से एक छोटी सी कंपनी खोली और शुरू में इन्होंने बाहर से घड़ियों को इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे कारोबार अच्छा हुआ, इन्होंने अपनी ही कंपनी में खुद की घड़ियां बनाने का फैसला किया। इसके बाद विल्ड्रॉफ ने अपने दोस्त से मशवरा करते हुए कंपनी का नाम तब्दील करने को कहा, क्योंकि ये नाम काफ़ी मुश्किल और बड़ा था और घड़ी के डायल पर लिखा नहीं जाता था। इसी वजह से वो कोई छोटा सा नाम सोच रहे थे, इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम तब्दील करके रोलेक्स रख दिया। यह साल था 1908 का और इसी दौरान इस साल इन दोनों दोस्तों ने कुछ पैसों का बंदोबस्त करके स्विट्ज़रलैंड में भी एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखी। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों दोस्तों ने दिन रात मेहनत करके 1926 में वाटर प्रूफ घड़ी बनाई। दरअसल विल्ड्रॉफ एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो पानी में ख़राब न हो, सर्दी में सही तरीके से काम करे और गर्मी की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर सके और इसे कोई नुकसान ना हो। इसलिए तो आज लोग इस घड़ी को बेहद पसंद करते हैं। हर ब्रांड की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि सिर्फ नाम सुनकर ही इस ब्रांड का नक्शा आपके जहन में आ जाए। बहरहाल 1945 में घड़ी को अपडेट करते हुए इसमें तारीख को शामिल किया गया और अब लोग वक्त देखने के साथ साथ तारीख भी देख सकते थे। 1953 में माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले एडमंड हिलरी ने रोलेक्स की ही घड़ी को पहनकर माउंट एवरेस्ट को सर किया था। इतनी ऊंचाई और ठंडक की वजह से इस घड़ी में एक सेकंड की भी खराबी नहीं देखी गई। इसके अलावा 1960 में इस घड़ी को समंदर की गहराई में भी टेस्ट के लिए भेजा गया। पानी का प्रेशर होने के बावजूद भी घड़ी सही काम कर रही थी। दोस्तों, इसी वजह से रोलेक्स की घड़ियों को पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है। इन घड़ियों की कीमत की बात करें तो इनकी असल कीमत 2 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है। जो घड़ियों के शौकीन हैं वो इस घड़ी की कदर करना जानते हैं और इसे खरीदने का शौक भी रखते हैं। 2017 में रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू $8 बिलियन थी और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ब्रांड वैल्यू क्या हो सकती है। अपनी ज़िंदगी में ही रोलेक्स कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाने के बाद विल्ड्रॉफ की मौत 6 जुलाई 1960 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। अगर आपका भी कोई ख्वाब है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो इसे अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर आजमाइए। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि रोलेक्स कंपनी पर बनाई गई मेरी ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हर बार की तरह मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।